आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने कुमार संभवम में 40 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। प्रथम सर्ग के 40 श्लोकों का अध्ययन कर लिया। अब हम इससे आगे चलते हैं। जैसा कि आपको अभी पता ही है कि इसमें पार्वती के रूप का वर्णन चल रहा है, उनके सौंदर्य का वर्णन चल रहा है। तो इसी क्रम में आगे कहते हैं, 41वें श्लोक में कहते हैं कालिदास, शिरीष पुष्पाधिक सौकुमार्यो बाहु तदीया वितिमे वितर्कः पराजितेनापि कृतो हरस्य यौ कंठपाशौ मकरध्वजेन। कि इमौ तदीयो बाहु, यह जो उसके उनकी बाहु थी, बाहें थी, वो शिरीष पुष्प से भी अधिक कोमल थी। शिरीष पुष्पाधिक सौकुमार्यो, शिरीष पुष्प आप लोगों ने देखा ही होगा, सिरस बोलते हैं उसको, लोक भाषा में सिरस बोलते हैं, मौलसरी भी बोलते हैं उसको। तो शिरीष यहाँ इधर राजस्थान में बहुत होते हैं शिरीष के पुष्प वृक्ष। तो शिरीष के पुष्पों से भी अधिक कोमल उनकी बाहें थी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तदीयो इति में वितर्कः, मैं ऐसा सोचता हूँ। और उन बाहुओं का क्या हुआ, उन भुजाओं का, उन बाहों का क्या हुआ? तो कृतौ हरस्य यौ कंठपाशौ, वे शिवजी के गले में वे बाहें लिपटी। किसके द्वारा लिपटाई गई? तो मकरध्वजेन, मकरध्वज जो है, जिसके ध्वज में मकर, मीनध्वज भी कहते हैं, मकरध्वज भी कहते हैं, उसमें मकरध्वज में ने यानी कामदेव ने, ध्वज में चिन्ह होते थे पहले। तो जैसे कि भगवान शिव के ध्वज में वृष का, बैल का चिन्ह है, तो वृषध्वज है। उसी तरह से अर्जुन के ध्वज में हनुमान जी का चिन्ह था, इसलिए उनको कपित ध्वज भी कहते हैं। तो इस तरह से जो मकरध्वज है, यानी कि कामदेव है, कामदेव ने भगवती पार्वती के बाहों को शिवजी के कंठ में हार के रूप में पहनाया, लिपटाया। और उनकी वे बाहें जो थीं वे शिरीष फूल से भी अधिक कोमल थीं। कामदेव ने उनके बाहों में लिपटाने के लिए प्रेरित किया पार्वती को। लेकिन यहाँ एक बात कालिदास और कहते हैं कि पराजिते नापि, वह जो कामदेव था उसको भगवान शिव ने पराजित कर दिया था। पराजित कर दिया था, इसकी कथा आगे आएगी। पराजित कैसे किया? कि उन्होंने कामदेव को जला दिया अपने तीसरे नेत्र से। तो यही इसका पराजित। तो पराजित करने के बाद भी क्या हुआ कि भगवान शिव के कंठ में उन बाहुओं को उन्होंने लिपटा दिया, भगवती पार्वती के, जो कि शिरीष फूल के समान उससे भी अधिक कोमल थे। आगे कहते हैं, कंठस्य तस्याः स्तनबंधुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य अन्योन्य शोभा जननाद बभूव साधारणो भूषण भूष्य भावः। कि जहाँ तक उनकी ग्रीवा, ग्रीवा कहते हैं कंठ को, ये जो हिस्सा होता है इसको ग्रीवा बोलते हैं। तो ग्रीवा का प्रश्न है, वह उनके वक्षस्थल से ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी ग्रीवा थी पार्वती की। और मुक्ता कलापश्च निस्तलस्य, और उसमें मोतियों की माला थी। चूँकि पार्वती राजा हिमालय की पुत्री थी, इसलिए आभूषणों की कोई कमी तो थी नहीं। तो इसलिए उनकी ग्रीवा में, उनके गले में मोतियों की माला पड़ी हुई थी। मुक्ता कलाप, मुक्ता मतलब मोती और कलाप मतलब उसकी माला, मोतियों की माला पड़ी हुई थी। और वह जो उनकी ग्रीवा थी वो बड़ी सुंदर, जो उनकी गर्दन थी वो बड़ी सुंदर ढंग से ऊपर उठी हुई थी। जब सौंदर्य का वर्णन कवि करता है तो
अंग प्रत्यंग का वर्णन करता है तो उसमें गले की सुंदरता को बहुत महत्व दिया गया है। उसमें जैसे कहते हैं कि सारस की तरह से गर्दन है या क्रौंच पक्षी की तरह से गर्दन है, तो इस तरह से पार्वती की गर्दन भी बहुत सुंदर थी, ग्रीवा बहुत सुंदर थी और वह उनके वक्षस्थल से ऊपर बिल्कुल सीधी उठी हुई थी, बड़े गरिमापूर्ण ढंग से, गरिमामय ढंग से। और आगे कहते हैं कि उसमें जो वो माला पड़ी हुई थी, तो माला से ग्रीवा की शोभा हो रही थी गले की, और गले से माला की शोभा हो रही थी, दोनों की एक दूसरे से शोभा हो रही थी। तो यह एक आभूषण था और दूसरा जिसमें आभूषण डाला गया था, दोनों ने ऐसा भाव प्राप्त कर लिया था। तो यानी कि माला गले का आभूषण थी, तो गला जो था वो माला का आभूषण था। दोनों ने एक दूसरे को भूषण और भूष्य भाव कहते हैं। भूषण मतलब जो ऑर्नामेंट है, जो गहने हैं, जो जेवर हैं, और भूष्य मतलब जो जिसमें वो पहनाए गए हैं। तो माला जिसमें पहनाई गई, तो माला तो हुआ भूषण और ग्रीवा हुआ भूष्य। लेकिन पार्वती की गर्दन को, पार्वती की ग्रीवा को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक दूसरे के आभूषण थे और एक दूसरे के भूष्य थे। अर्थात माला गले का भूषण थी तो गला माला का भूषण थी, और गला माला के लिए भूष्य थी तो माला गले के लिए भूष्य थी। दोनों एक दूसरे के साधारण भाव को प्राप्त हो गए थे। कौन भूषण है और कौन भूष्य है यह कहना कठिन हो रहा था। अब आगे कहते हैं, चंद्रम गता पद्म गुणान्न भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमसीम अभिख्याम उमा मुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयाम प्रीतिमवाप लक्ष्मी। बड़ी अलग सी बात कहते हैं कालिदास। कहते हैं कि जब जो सौंदर्य की देवी है लक्ष्मी, सौंदर्य की देवी लक्ष्मी, वो जब चंद्रमा में थी, जैसे चंद्रमा को सुंदरता का वो माना जाता है प्रतिमान, और दूसरा कमल को सुंदरता का प्रतिमान माना जाता है। तो जब चंद्रमा में लक्ष्मी थी तो कमल की शोभा उन्होंने प्राप्त नहीं की, और जब वो कमल में थी तो चंद्रमा की शोभा नहीं प्राप्त की। यानी जब कहेंगे कि चंद्रमा बहुत सुंदर है तो ये नहीं कहेंगे ना कि चंद्रमा कमल की तरह सुंदर है, और कमल में कमल की सुंदरता जब कहेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि कमल जो है चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो दोनों सुंदरता दोनों में है, लेकिन एक दूसरे से उनकी तुलना नहीं की जाती है, उसकी शोभा को वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जब उमा के मुख का आश्रय लिया, जब उसने पार्वती सौंदर्य की देवी लक्ष्मी ने जब उमा के मुख का आश्रय लिया, पार्वती के मुख का आश्रय लिया, तो क्या हुआ फिर उसमें दोनों चंद्रमा और कमल के लिए जो अनचिन्ही सुंदरता को प्राप्त किया, यानी चंद्रमा और कमल दोनों की सुंदरता को एक साथ प्राप्त कर लिया। जैसे पार्वती के मुख में चंद्रमा की भी शोभा थी और कमल की भी शोभा थी, तो उस शोभा नाम की देवी ने, लक्ष्मी ने, एक साथ ही कमल और चंद्रमा की शोभा प्राप्त कर ली, जो कि दोनों एक दूसरे के, जब वो चंद्रमा में थी तो कमल की शोभा नहीं प्राप्त कर पा रही थी, और जब कमल में थी तो चंद्रमा की शोभा प्राप्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब वो उमा के मुख में आई तो जो दोनों के लिए अनचिन्ही सुंदरता है, यानी कमल के लिए चंद्रमा की और चंद्रमा के लिए कमल की, उन दोनों के लिए अनचिन्ही सुंदरता को सुंदरता की देवी पार्वती ने, सुंदरता की देवी लक्ष्मी ने प्राप्त कर लिया। यह इसमें कहा है कालिदास ने। इसमें क्या अर्थ हुआ, जो इसको ये आलंकारिक भाषा है, इसमें अतिशयोक्ति तो नहीं है, ये कुछ और ही अलंकार है। लेकिन इसमें ये क्या कहा जा सकता है कि पार्वती की सुंदरता ऐसी थी कि उसकी तुलना चंद्रमा और कमल दोनों से तो की ही जा सकती थी, और ऐसा लगता था कि दोनों की सुंदरता उसमें आ गई हो। तो ये है इसमें अलंकारालंकार्य भाव साधारण समान उभावप्यन्योन्यस्य भूष्य भूषणे च विभूत। ये तो उसकी बात हुई। आगे कहते हैं
अत्रोभय गुण संभाव संभवादिति भाव अत्रोपमान भूत चंद्र पद्मापेक्षया पेम पेयस्यो स्यो मा मुखस्यादि गुणत्वात् त्वयोक्त्या व्यतिरेक अलंकार। इसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि उपमा जो है वो तो की जाती है, लेकिन जैसे उपमान में और उपमेय में आप ध्यान करिए, उपमान कौन हुआ? मुख जो है वह उपमेय है और चंद्रमा जो है वह उपमान है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा प्रसंग बताएं कि उपमेय जो है वह अधिक लगे उपमान से, तो उसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर जो है मुख, पार्वती का मुख जो है उसमें चंद्रमा की भी शोभा है और कमल की भी शोभा है। चंद्रमा में कमल की शोभा नहीं है, कमल में चंद्रमा की शोभा नहीं है, लेकिन पार्वती के मुख में चंद्रमा की भी शोभा है और कमल की भी शोभा है, इसलिए दोनों से अधिक शोभा हो गई। तो दोनों से अधिक शोभा हो गई तो उपमेय जो है पार्वती का मुख, उमा का मुख, वह उपमान चंद्रमा और कमल दोनों से बढ़कर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। इसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। अब आगे कहते हैं, पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यान मुक्ता फलम व स्फुट विद्रुमस्थम ततोनुकुर्याद विशदस्य तस्यास्ताम्रोष्ठ पर्यस्त रुचः स्मितस्य। कि यदि एक कोमल पुष्पम, एक कोमल जो श्वेत, एक कोमल नवजात पत्ते पर, जो पत्ता होता है, जब पत्ता निकलता है तो पत्ता क्या होता है? थोड़ा सा लाल होता है ना, बाद में वो हरे रंग का होता है, ताम्र रंग का होता है, तांबई रंग का, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे हरा हो जाता है। तो यदि एक कोमल नवजात पत्ता है उसके ऊपर कोई सफ़ेद फूल रख दिया जाए, श्वेत फूल रख दिया जाए, सफ़ेद फूल रख दिया जाए, या एक मूंगे पर, मूंगा होता है जो वो भी लाल रंग का रत्न होता है मूंगा, उसके ऊपर मोती रख दिया जाए। नवजात पत्ता जो होता है लाल रंग का, कोई भी पत्ता जब निकलता है तो उसमें ललाई होती है, लालिमा होती है, तो उसके ऊपर एक सफ़ेद फूल रख दिया जाए, या जो मूंगा है, मूंगा नामक रत्न है, उसके ऊपर कोई मोती रख दिया जाए। मोती सफ़ेद होता है और मूंगा जो है लाल होता है, तो रख दिया जाए, तो उनमें से कोई उसके गुलाबी होठों पर खेलती मुस्कुराहट की बराबरी कर सकता था। तो वो जो सुंदरता होगी कि लाल पत्ते पर सफ़ेद फूल हो या लाल मूंगे पर सफ़ेद मोती हो, तो वो जो सुंदरता होगी उनमें से कोई एक जो पार्वती के जो गुलाबी होठ थे उस पर जो खेलती मुस्कुराहट थी, मुस्कुराती थी जब वो, तो उसकी बराबरी वो हो सकती थी। जब वो मुस्कुराती होंगी तो उनके जो सफ़ेद दांत हैं बहुत थोड़े से दिखते होंगे, तो होठ हो गए लाल और दांत हो गए सफ़ेद। तो अब देखो कैसी तुलना करी है कालिदास ने कि पत्ते जो हैं वे लाल होते हैं, उन पर फूल जो हैं वो सफ़ेद रखने की बात कही है। मूंगा जो होता है वो लाल होता है, उस पर पर्ल जो है यानी कि मोती सफ़ेद होता है, उसको रखने की बात की है। तो तब जाके वो सुंदरता ऐसी होगी जो पार्वती के गुलाबी होठों पर खेलती मुस्कुराहट की सुंदरता होगी, ऐसे कहते हैं कालिदास। आगे कहते हैं, स्वरेण तस्यामृतश्रुतेव प्रजल्पितायाम अभिजातवाची अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूल शब्दा श्रोतुर्वितंत्रिरिव ताड्यमाना। कि स्वरेण तस्यामृतश्रुतेव प्रजल्पितायाम अभिजातवाची, कि वो जो पार्वती की आवाज़ जो थी वो तस्याम, उससे अमृत झरता था, और वो संगीतमय आवाज़ थी उनकी, और उससे अमृत जल झरता था। जब वे अमृत झरने वाली वाणी में बोलती थी तो मधुर भाषिणी, अभिजात, मधुर संगीतमय आवाज़ थी उनकी, अभिजातवाची, और जब वो बोलती थी तो उसमें से मानो अमृत झरता था, और वो जब बोलती थी जो अमृत झरता था तो ऐसा उस समय लगने लगता था कि जो कोयल है उसकी आवाज़ भी कर्कश लगती थी। पार्वती की आवाज़ के आगे
वो इतनी मीठी आवाज़ थी, अमृत झरता था मानो उसमें, संगीत में उनकी आवाज़ थी। उनकी आवाज़ के आगे कोयल की आवाज़ भी क्या लगती थी, कर्कश लगती थी। और ऐसा लगता था कि जैसे कोई वीणा है, जो वीणा का संगीत बजाते समय वीणा बिगड़ गई हो और उसके तार बिगड़ गए हों और वो टूट गई हो और अजीब सी आवाज़, कर्कश आवाज़ निकलने लगे। उस वीणा के समान जिसकी आवाज़ जो है बजाते समय बिगड़ गई हो, तो कोयल की आवाज़ वैसी लगने लगती थी। जब पार्वती बोलती थी तो मतलब कोयल की आवाज़ भी कर्कश लगती थी, जैसे कोई वीणा बजती हुई बिगड़ गई हो, उसके तार बिगड़ गए हों, तो इस तरह से कोयल की आवाज़ लगने लगती थी। तो पार्वती की आवाज़ इतनी मधुर थी कि उसमें से अमृत झरता था। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।